हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। चलिए आज जो हम टॉपिक सीखेंगे वो टॉपिक है ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट जर्नल एंट्रीज बाय सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का जर्नल एंट्रीज आज हम सीखेंगे। देखिए, मैंने इसके पहले बायर पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और आज सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का जर्नल एंट्रीज आज हम सीखेंगे। इसके पहले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का सिंपल ट्रांजैक्शन हमने सीखा था। आज हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हम सीखेंगे। तो देखिए, कुछ ट्रांजैक्शन मैंने लिख रखा हुआ है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि वो ट्रांजैक्शन क्या है। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। सेकेंड जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन क्या है? मिस्टर वाई रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ ₹5%। और फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड टू जेड फॉर ₹50,000 एट टर्म 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, half the amount received by cash and the balance half by check on the same day। तो पहले हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट किस तरह से रेडी किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आप डेट का कॉलम बनाइए, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, LF, अमाउंट, DR और CR, और ऊपर में लिख दिया जर्नल एज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? सोल्ड गुड टू मिस्टर वाई ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। तो सोल्ड गुड कर रहा है किसको? मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई इज अ रिसीवर, इसलिए क्या होगा? मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, अब हमको ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है। चलिए वर्किंग नोट बना के इसे हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से किया जाता है? सेल कर रहा है, सेल अमाउंट कितना है? 1 लाख और लेस 15% TD ट्रेड डिस्काउंट। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 15% ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आप जानते हैं, तब भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये आपका हो जा रहा है 15,000। अब हम 15,000 को डिडक्ट कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 85,000। ओके, अब 85,000 हम सिंपली एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में हम लिख देंगे। ओके, और इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर एक्स। चलिए अब हम सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं कि सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। मिस्टर वाई रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। अब क्या किया? देखिए, बिजनेस ने मिस्टर वाई को माल बेचा और मिस्टर वाई ने कुछ माल रिटर्न कर दिया लिस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो जब माल रिटर्न होगा तो जर्नल एंट्रीज क्या होगा? जर्नल एंट्रीज क्या होगा? ऑब्वियसली अगर सेल क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, कौन रिटर्न किया? मिस्टर वाई अकाउंट। ठीक है, तो देखिए जब हम ट्रेड डिस्काउंट बाद देकर
माल खरीदते हैं तो हम रिटर्न भी करेंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट बाद दे के ही रिटर्न करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस क्या था माल का 4000 रुपया 4000, और ट्रेड डिस्काउंट बाद दिया गया था कितना 15%, तो 15% हम बाद दे देंगे टीडी, तो 15% बाद देंगे तो कितना निकलेगा 15% बाद देंगे तो ये आपको निकल जाएगा 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ हम बाद देंगे, लेस करेंगे, आपका आ जाएगा 3400। तो सिंपली हम लिख देंगे 3400 डेबिट और क्रेडिट में। ओके, एंट्री आप लिख लीजिएगा। एंट्री क्या होगा, बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, अब चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है वो हम जान लेंगे। रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, जो अमाउंट ड्यू था वो अमाउंट रिसीव्ड हुआ, किससे रिसीव्ड हुआ, मिस्टर वाई से, अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज, अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। तो बिजनेस ने अमाउंट रिसीव किया और उसको डिस्काउंट कितना डिस्काउंट अलाउड कितना किया 5%। तो सिंपली हम देख लेंगे इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड क्या है, बिजनेस का लॉस है, तो बिजनेस का लॉस होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, और किससे, मिस्टर वाई से, टू मिस्टर वाई अकाउंट। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरह से अमाउंट क्या रिसीव हुआ, क्या डिस्काउंट दिया गया बिजनेस की तरफ से, और क्या अमाउंट मिस्टर वाई को देना था। ठीक है, तो देखिए थर्ड वर्किंग नोट क्या कह रहा है, तो पहले सेल कितना था, सेल था 85,000, उसमें से एक्स ने कुछ माल रिटर्न कर दिया, तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न 34,000 रिटर्न कर दिए, तो ये माइनस करके आपका अमाउंट आएगा 6 और 81,600। एक्चुअली ये पैसा देना था मिस्टर वाई को, ये पैसा देना था मिस्टर वाई को, मगर ये पैसा रिसीव करने से पहले बिजनेस ने 5% कैश डिस्काउंट अलाउड कर दिया था। तो कैश डिस्काउंट अलाउड करने के बाद बिजनेस को कितना पैसा रिसीव हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेस 5% कैश डिस्काउंट, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 81600 5% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये आपका कैलकुलेटर के हो जा रहा है 4080। ओके, तो ये 4080 को हम लेस कर देंगे और ये आपका आ जाएगा लेस करने के बाद 02577। तो बिजनेस को कितना पैसा रिसीव्ड हुआ, कैश रिसीव्ड, और ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। ओके, तो देखिए बिजनेस को कितना पैसा चाहिए था, कितना मिलता माल बिक्री करके 81600, ठीक है, मगर बिजनेस ने कितना पैसा रिसीव किया 77520, और उसने ये पैसा इतना कम पैसा क्यों रिसीव किया, क्योंकि उसे कैश, बिजनेस ने कैश डिस्काउंट दिया। तो सिंपली हम इसका अमाउंट बैठा देंगे, मिस्टर एक्स को कैश कितना रिसीव हुआ 77520, बिजनेस में कैश कितना अलाउड किया 4080, और मिस्टर एक्स को कितना देना था 81600। ओके, समझ में आया। तो इसी तरह से हम वर्किंग नोट करके कितना देना था, कितना रिसीव करना था, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और वर्किंग नोट में इसको हम शो कर देंगे। चलिए अब हम फोर्थ ट्रांजैक्शन करेंगे।
फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड टू जेड, सोल्ड गुड टू जेड फॉर ₹50,000 एट टर्म 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले ये पॉइंट आप समझ लीजिए, सोल्ड गुड टू जेड, तो इसका जनरलिटीज क्या होगा, सोल्ड गुड टू जेड। तो देखिए सोल्ड गुड टू जेड, तो ऑब्वियसली जेड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होगा, मगर एक जिनिस आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट देता है तो सिंपली कैश रिसीव्ड होगा, कैश रिसीव होगा बिजनेस को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कैश, माल बिक्री करके कैश रिसीव होता है, तो कैश, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं, देखिए डेबिट, और इसमें कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट दिया है 4% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, इसका मतलब बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउड किया है। तो सिंपली आपकी क्या करना है, आपको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ओके, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड बिजनेस का एक्सपेंसेस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इसलिए डिस्काउंट अलाउड हम डेबिट किए। अब क्या बता रहा है, देखिए अब बता रहा है कि डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट देने के बाद, अलाउड करने के बाद हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, कैश में रिसीव्ड होगा, और हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, तो चेक से रिसीव होगा। तो जब चेक से रिसीव्ड होगा तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ओके। और किस कारण से हुआ, सेल करके, तो टू सेल, ठीक है, सेल अकाउंट। अब हम वर्किंग नोट से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कितना अमाउंट माल बिक्री करके बिजनेस को मिलना चाहिए था, बिजनेस ने कितना अलाउड किया है, और कितना अमाउंट कैश में रिसीव हुआ और बैंक में रिसीव हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको करने के लिए जरा हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए सेल कितना था, सेल अमाउंट था 50,000। अब इस सेल अमाउंट में 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम ट्रेड डिस्काउंट बाद दे देंगे, लेस 20% टीडी, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 20%, इसका मतलब ये आपका हो जा रहा है 10,000, तो 10,000 हम डिडक्ट कर देंगे, तो आपका अमाउंट कितना होगा, सेल अमाउंट, सेल अमाउंट होगा 40,000, ठीक है। अब देखिए इसमें 4% कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो हम कैश डिस्काउंट भी लेस कर देते हैं, लेस 4% कैश डिस्काउंट, 40% से कैश डिस्काउंट कर लेंगे हम 4% का, तो ये हो जाएगा आपका 1600, तो 1600 हो गया कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है 483, ठीक है। ये अमाउंट एक्चुअली बिजनेस को रिसीव होगा। अब ये अमाउंट किस तरह से रिसीव होगा, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड द बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। तो हाफ, इसका मतलब इसका आधा कैश में रिसीव होगा और आधा बैंक में रिसीव होगा। इसका हाफ कितना होता है, ऑब्वियसली 19,200 सिंपली। तो देखिए अब हम अमाउंट पुट कर लेते हैं, कैश में कितना रिसीव हुआ 19,200, बैंक में कितना रिसीव हुआ 19,200, और बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउड कितना किया था 1600, ठीक है। और सेल अमाउंट कितना था, सेल अमाउंट था 40,000, ओके। आई होप ये सारे ट्रांजैक्शन सेलर व्यू के पॉइंट से मैंने जो कराया है आपको समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आपका प्रॉब्लम लिख दीजिएगा कि क्या नहीं समझ में आया, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा मत, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में पढ़ नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन का फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।